हेलो एवरीवन दोस्तों। आज है 12 सितंबर 2024 और आज के इस वीडियो में हम 12 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, टेलीग्राम पे आपको डेली क्विज लगाने को मिलेंगे, साथ ही इन करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आप जुड़ना जरूर ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों, यह जीता है सीरिया ने। सीरिया ने भारत को हरा करके और कितने से हराया? 3-0 से इस इंटर कॉन्टिनेंटल कप को जीत लिया है। अगर इसकी डिटेल की बात करें दोस्तों, तो यह संस्करण जो आयोजित किया गया था इंटर कॉन्टिनेंटल कप का, तो यह चौथा संस्करण का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन कौन कर रहा था? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। यानी इसका आयोजन जो कर रहा था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किया जा रहा था। और कहाँ किया जा रहा था? तो यह दोस्तों हैदराबाद में किया जा रहा था। हैदराबाद का एक स्टेडियम है जीएमसी बालायोगी गाची बोवली स्टेडियम, यहाँ पास इसका आयोजन 3 से 9 सितंबर तक किया गया है। इसमें 3 टीमें हिस्सा ली थी, एक भारत, दूसरा सीरिया, तीसरा मॉरिशस, जिसमें से सीरिया ने भारत को हरा करके 3-0 से हरा करके इसमें अपने आप को विजयी घोषित किया है। दोस्तों, अगर बात करें इंटर कॉन्टिनेंटल कप के बारे में, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2018 से शुरू हुई थी और यह नेहरू कप की जगह शुरू किया गया था। इसमें पहले और तीसरे संस्करण में भारत ने जीता था और अगर बात करें दूसरे संस्करण में, तो दूसरे संस्करण में इसकी विजय हुआ था उत्तर कोरिया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो हाल ही में माहे श्रेणी के जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों, माहे श्रेणी के 2 जहाजों का निर्माण, हालांकि बात तो 8 जहाजों की हुई थी। 2019 में समझौता हुआ था कि 8 जहाजों का निर्माण, माहे श्रेणी की 8 जहाजों का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जिनमें से हाल ही में मालपे और मुल्की जहाज को कोची में उतारा गया है। और इस जहाज में लगभग लगभग 80% जो सामग्री है वो स्वदेशी भारतीय कंपनियों, भारतीय मूल में बनी हुई जो सामग्री है उसका उपयोग किया गया है। साथ ही साथ इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड के द्वारा किया गया है और इसका जो उपयोग किया जाएगा वह है तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों के साथ साथ कम तीव्रता समुद्री संचालन तथा खदान बिछाने का काम को तैयार करने के लिए किया गया है। यानी जो भी तटीय क्षेत्र हमारे हैं उन जगहों पर पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और जो खदान बिछाने के लिए कम तीव्रता वाले उनके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, यह समझौता भारत के परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम के लिमिटेड के लिए किया गया है। अगर बात करें दोस्तों भारतीय परमाणु ऊर्जा लिमिटेड के बारे में, तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए भी जिम्मेदार है। यह देश में जितने भी असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनका संचालन करता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, तो यह दोस्तों जो है तो पश्चिम एशिया का एक अरब प्रायद्वीप का देश है और इसकी सीमा जो लगती है ओमान और सऊदी अरब से लगती है। यहाँ की राजधानी आबू धाबी है और यूएई दिरहम यहाँ की जो मुद्रा है, यानी यहाँ की जो करेंसी है वो यूएई दिरहम है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के कहाँ पास? ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया हुआ है। दोस्तों, यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था जो कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित था। इन्वेस्ट हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो बाजार है वो लगभग 23.2 बिलियन डॉलर का है और 2028 तक इसे 80.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का अनुमान लगाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। दोस्तों, भारत की एक प्लेयर है सुभी गुप्ता,
जिन्होंने श्रीलंका के कलतूरा में समाप्त हुई राष्ट्रमंडल की शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 स्वर्ण और लड़कियों के अंडर 20 में कांस्य पदक जीता है। वहीं अगर बात करें तो राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 20 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। तो ये काफी अच्छी प्लेयर रही हैं और इन्होंने काफी स्वर्ण पदक और कांस्य पदक इंडिया को दिलाए हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से 15 लोगों को सम्मानित किया गया है और यह बेसिकली नर्स को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर बात करें इस पुरस्कार के बारे में तो राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया गया जहां नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह अवार्ड जो दिया गया है वह उनके कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। अब हम बात करें करके किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा साल 1973 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? जो हमारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है। अगर दोस्तों बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को तो किसने दिया है, तो इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। कब से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो 1973 से शुरू हुई थी। और कौन सा विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, नोडल एजेंसी कौन सी है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वन प्रभाग के केपीआरगंज रेंज में इसकी शुरुआत की गई है। इसकी एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए। दोस्तों यह अपनी तरह का भारत का पहला केंद्र है और इसका उद्घाटन यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है। गोरखपुर में इस केंद्र को लगभग 2.80 करोड़ लागत के साथ तैयार किया जाएगा और यह सुविधा जीव विज्ञानी और वैज्ञानिकों सहित 8 कर्मचारी इसमें कार्यरत रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लॉकहीड मार्टिन के साथ हाल ही में टाटा स्क्वाड सिस्टम लिमिटेड ने C-130J सुपर के लिए भारत में समझौता किया है। दोस्तों अगर बात करें टाटा स्क्वाड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम बढ़ाने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया है और यह भारतीय वायुसेना के मध्यम परिवहन विभाग कार्यक्रम के लिए भारत में C-130J विनिर्माण और असेंबली का विस्तार करना भी इसके अंतर्गत शामिल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।